आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सालेम स्कूल में खड़े हैं, जो कि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। वहीं शिक्षा के मंदिर में जो टीचर्स है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किया करती थी, आज उनके साथ खुद प्रॉब्लम है। आज वो लोग खुद परेशान है। जो दूसरों की परेशानियां खत्म किया करते थे, उसका समाधान निकालते थे, आज वो परेशानी में और उनका समाधान नहीं निकल रहा है। सालेम स्कूल के डीओसिस और जो प्रिंसिपल है, वो इन्हें सो कॉल्ड नोटिस देके बाहर कर दिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है और स्कूल में क्या चल रहा है। जी मैम, पूरा मामला क्या है? स्कूल में आप लोग बाहर खड़े क्यों हैं? हम लोग इसलिए बाहर खड़े हैं क्योंकि स्कूल में कब्जा कर लिया है मिसेस रूपिका लॉरेंस ने। उनका ये कहना है कि मैं चुनाव जीती हूँ तो अब मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, जबकि प्रॉपर लीगल प्रोसीजर ये होती है कि अगर प्रबंधन समिति का चुनाव होता है तो पहले उनको वेट करना पड़ता है और फॉर्म 27 में उनका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों का, तब फिर वो प्रिंसिपल अपॉइंट करते, तब वो यहाँ पर पहुँचते तो हैं। फॉर्म में उनका नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं, फॉर्म 27? अभी तक तो हुआ नहीं है क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर होती है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है फर्म्स एंड सोसाइटी से, जो गवर्नमेंट बॉडी है। तो अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है और ना ही मुझे कोई ऐसा लेटर इशू हुआ है कि मुझे यहाँ से हटा दिया गया तो है। ये स्कूल में जो प्रिंसिपल बनते हैं, वो क्या डीओसिस के खास मेंबर्स होते हैं या उनके मतलब उनके रिश्तेदार होते हैं? सिर्फ उन्हीं को पद अधिकार मिलता है या हर कोई वो आदमी जो इसके लायक है उसे मिलता है? अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि मिसेस रूपिका लॉरेंस जो हैं, उनके पति हैं नितिन लॉरेंस, जो कि डायोसिस में पदाधिकारी हैं, इसलिए अच्छा। उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ पर पहले वाइस प्रिंसिपल और फिर 3 महीने के अंदर प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट कर दिया। परिवारवाद चल रहा है, मतलब जी कुल हाँ, मिला के यहाँ नेपोटिज्म पे। और परिवारवाद का।